20 फरवरी को पाई लॉन्च क्या हुआ, कुछ पायोनियर्स तो ट्रेडर बन गए रे। एक्सचेंज पर बाय सेल की गेम खेलने लगे। चलो अच्छा है, इसी बहाने कुछ सीखा तो सही। लॉन्चिंग के पहले दिन पर आप में से बहुत सारे पायोनियर्स को पाई का रेट देखकर मन में निराशा हुई थी, है ना। चलिए एक बात बताइए, $2 की बजाय पाई अगर $10 से लेकर $100 के बीच किसी कीमत पर लिस्ट होता तो आप में से कितने पायोनियर ने अपने पाई बेचे नहीं होते। भाई इतना सारा भाव आए तो बेच ही देंगे ना। और बिनांस जैसे बड़े एक्सचेंज पर लिस्ट हुआ होता तो किसी भी पायोनियर के पास आज एक भी पाई नहीं बचा होता, सब ने बेच दिए होते। आपके बेचने और खरीदने के सौदे पर कोई दूसरा व्यक्ति पाबंदी नहीं लगा सकता, क्योंकि वो आपका अपना निर्णय होता है। और बेचने की बात करें तो बेचने के पीछे सभी व्यक्ति की अपनी अपनी अलग अलग वजह हो सकती है। किसी को पैसों की जरूरत क्यों है, जीवन में कितनी तकलीफें हैं, उसके बारे में वो खुद ज्यादा जानता है, इसलिए न चाहते हुए भी बेचने का निर्णय लेना पड़ता है। तो दूसरी तरफ ऐसे भी पायोनियर्स थे जिन्होंने दूसरे पायोनियर्स के पाई चोरी किए थे। तो अब ये चोरी का माल रखने से बेहतर है कि क्यों ना उसको बेच दें और कुछ पैसे निकाल लें। तो हो सकता है लुटेरा सुर की टोली ने अपने अपने पाई बेचने के लिए एक्सचेंज पर रखे हों, इसलिए शुरुआत में पाई का भाव गिरता हुआ देखने को मिला। वीडियो में पहले लिस्टिंग रेट की बात करते हैं और बाद में पाई का भाव क्यों बढ़ा उसके पीछे का रीजन जानेंगे। आप में से जिनको ये लगा कि पाई का भाव $2 तो बहुत कम है, तो आइए कुछ ऐसे क्रिप्टो कॉइन्स देखते हैं जो अपने अपने जमाने में लिस्टिंग हुए थे तब कितनी कीमत पर लिस्ट हुए थे। बिटकॉइन महाराज जब एक्सचेंज पर लिस्ट हुए थे तब सिर्फ $0.0 प्राइस थी। 10,000 बिटकॉइन का एक पिज्जा पहली बार खरीदा गया था। इथेरियम नाम का क्रिप्टो $0.3 पर लिस्ट हुआ था। 2020 में सोलाना नाम का क्रिप्टो $0.2 की कीमत पर लिस्ट हुआ था। इन सब की अपनी अपनी ब्लॉकचेन्स हैं और काम करने का तरीका अलग अलग है। बिनांस एक्सचेंज का BNB नाम का क्रिप्टो टोकन $0.1 में लिस्ट हुआ था। रिपल का XRP नाम का क्रिप्टो $0.005 की प्राइस पर लिस्ट हुआ था और स्टेलर ब्लॉकचेन पर बना हुआ XLM नाम का क्रिप्टो $0.002 की प्राइस पर लिस्ट हुआ था। पाई जो है वो शुरुआत में $2 की कीमत पर लिस्ट हुआ था। इन सब की तुलना में पाई सच में अच्छी कीमत पर लिस्ट हुआ है। आज ये सभी क्रिप्टो की कीमतें अपनी लिस्टिंग प्राइस से कई गुना अधिक है। जिस प्रकार सब्जी के भाव जानने के लिए सब्जी मार्केट होता है, उसी प्रकार क्रिप्टो के भाव जानने के लिए क्रिप्टो मार्केट होते हैं। ऐसी ही एक वेबसाइट है कॉइन मार्केट कैप। ज़्यादातर सभी क्रिप्टो की डिटेल्स और हिस्ट्री यहाँ पर देखने को मिलती है। हर रोज़ थोड़ा समय निकालकर क्रिप्टो के बारे में कुछ न कुछ जानकारी लेते रहना चाहिए। सबकी उपयोगिता और काम करने के तरीके के अनुरूप किसका कितना भाव है, क्यों है, उसका गणित समझ में आएगा। ऐसा करने से समय आने पर पाई का भाव कितना हो सकता है उसका अंदाजा खुद लगा सकेंगे। अभी तो पाई सिर्फ 4-5 एक्सचेंज पर लिस्ट हुआ है। देखिए, सिर्फ लिस्टिंग हो जाने से क्रिप्टो की कीमतें नहीं बढ़ती। ये सभी क्रिप्टो ने कुछ न कुछ करके दिखाया है, तभी धीरे धीरे लोगों का विश्वास उसमें हुआ और लोगों ने खरीदना शुरू किया। इसलिए इस लिस्ट के सभी क्रिप्टो की आज की प्राइस उनके पहले दिन की प्राइस से ज़्यादा है। पाई अभी सिर्फ लिस्ट हुआ है। पाई ने अभी उसका चमत्कार नहीं दिखाया है। जैसे जैसे पाई इस वास्तविक दुनिया में अपनी उपयोगिता क्या है वो दिखाएगा, तब धीरे धीरे लोगों का विश्वास इस पर बढ़ेगा और लोग इसे खरीदना शुरू करेंगे। तब इसकी प्राइस बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। कुछ लोगों का प्रश्न है कि हमने तो पायोनियर बनकर माइनिंग कर करके KYC पास करके इतनी मेहनत से पाई इकट्ठा किए हैं, परंतु क्या एक्सचेंज पर खरीदने वाले तो सीधा इसको डॉलर से खरीद लेते हैं, तो हमको पाई बनाने से क्या फायदा हुआ। मित्रों, यहाँ पर एक बात समझनी बहुत जरूरी है। वो यह है कि एक्सचेंज पर दो तरीके के लोग पाई खरीदते होंगे। एक तो जो पायोनियर है, जिसका वॉलेट पाई नेटवर्क में है, वो लोग, और दूसरे वो लोग जो पायोनियर ही नहीं है, उनका पाई नेटवर्क में ना तो अकाउंट है, ना ही पाई का वॉलेट बनाया है, ना ही उन्होंने KYC किया है। तो ये नॉन पायोनियर लोग और पायोनियर लोग, दो तरीके के लोग एक्सचेंज पर पाई खरीदते होंगे। एक्सचेंज पर पाई खरीदकर सिर्फ पायोनियर ही वो खरीदे हुए पाई को अपने वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं, परंतु जो व्यक्ति पायोनियर नहीं है उसको एक्सचेंज से बाहर नहीं निकाल सकता। नॉन पायोनियर कितने भी पाई खरीद ले, परंतु वो व्यक्ति खरीदे हुए पाई का उपयोग जो है वो पाई की इकोसिस्टम की एप्स में नहीं कर सकेगा। यूं कहो, बाजार में अपने खरीदे हुए पाई का उपयोग नहीं कर सकेगा। उसको भविष्य में पाई का उपयोग वास्तविक दुनिया में करना है तो उसको भी पाई नेटवर्क में पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा, पायोनियर बनना पड़ेगा, KYC पास करना पड़ेगा। उसके बाद ही वो अपने पाई एक्सचेंज से अपने वॉलेट में ले सकेगा, ट्रांसफ़र कर सकेगा। अब इससे होगा क्या? वो क्यों अभी पाई खरीदता है? तो भाई उसने अब तक पाई का पोटेंशियल समझा नहीं होगा, पाई को स्कैम माना होगा। आज जब पाई लॉन्च हो चुका है तो उसको एहसास हो चुका होगा कि पाई की इकोसिस्टम आने पर, पाई का उपयोग बढ़ने पर पाई की कीमतें बढ़ेगी। तब उसके पास दो रास्ते होंगे। पहला, ज़्यादा कीमत पर अपने पाई बेच देगा, या फिर दूसरा रास्ता, पाई में अकाउंट बनाकर अपना KYC करेगा और अपने पाई अपने खुद के पाई के वॉलेट में ट्रांसफर करेगा। अब सीधी सी बात है, पाई की इकोसिस्टम आने पर पाई अपना चमत्कार दिखाने लगा तो वो पाई क्यों बेचेगा भला? उसको तो बाजारों में पाई का उपयोग करना ही सही लगेगा, इसलिए वो दूसरा रास्ता अपनाकर पाई में अकाउंट बनाएगा। इस प्रकार जो भी पायोनियर नहीं है वो अगर पाई को खरीदते हैं तो भी अच्छी बात है, क्योंकि वो भविष्य में पाई नेटवर्क में अपना अकाउंट बनाएंगे, पाई की कम्युनिटी बढ़ेगी।
पाई को जितना आप पायोनियर लोग जानते हैं उससे ज़्यादा तो वो व्यक्ति पाई को समझने लगा है, इसलिए तो वो पैसे देकर आज खरीद रहा है। क्योंकि अब तक पाई को समय देकर माइनिंग तो किया नहीं था, इसलिए पैसे देकर खरीदना पड़ता है। अपना वॉलेट न होते हुए भी उसको किसी एक्सचेंज के वॉलेट में अपने पाई रखने पड़ते हैं। पाई की इकोसिस्टम यानी क्या, इसका क्या मतलब है? इकोसिस्टम यानी पाई की अर्थव्यवस्था। यूँ कहो पाई का बड़ा बाजार, जिसमें गुड्स और सर्विसेज जो है वो पाई से पेमेंट करके पाई देने के बदले में मिलेगी। इसमें बहुत कुछ आ गया। कुछ उदाहरण देखें तो ट्रैवल टिकट, फ्लाइट बुकिंग, वेबसाइट का नाम खरीदना है, डिजिटल आर्ट, म्यूजिक वगैरह को NFT के स्वरूप में खरीदना है, अपने पाई के बदले में लोन लेना है, बीमा पॉलिसी लेनी है, रियल वर्ल्ड एसेट यानी कोई फ्लैट, शॉप या जमीन के टोकन्स खरीद कर पार्टनर बनना है, ऑनलाइन गेम में पाई का उपयोग करना है। तो ऐसी बहुत सारी उपयोगिता वाली डी एप्स धीरे धीरे पाई की इकोसिस्टम में देखने को मिल सकती है। परंतु इसका कोई फिक्स टाइम नहीं कि कब ऐसी ऐप्स बनेगी। जिनको लगता है कि पाई की इकोसिस्टम में ये भी बनेगा, डेवलपमेंट होगा, ऐसा विश्वास है, वो पाई को खरीद रहे हैं। इसलिए आज जो पाई खरीद रहे हैं वो भविष्य की इकोसिस्टम में पाई का उपयोग आराम से करेंगे। और जो बेच रहे हैं उनको पाई की ऐप्स के लिए अगर पाई चाहिए तो ऊंची कीमत पर खरीदने पड़ेंगे। इसलिए कुछ पाई बचा कर रखने जरूरी है। क्या पता पाई का बाजार बना और उसमें पाई चला तो पाई की कीमतें आसमान को छू सकती है। 10 मिलियन से ज़्यादा पायोनियर्स के पास पाई है और पाई की कम्युनिटी भी स्ट्रांग है, इसलिए इकोसिस्टम तो चलेगी। देखिए, सोना, चांदी और बिटकॉइन पाई के बाजार में सीधा काम में नहीं आ सकता। पाई के बाजार में तो सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो लक्ष्मी देवी पाई का ही प्रचलन होगा। बाजारों में जो करेंसी चलती है उसको सभी देशों की सरकारें अपनी तिजोरी में रखना शुरू करती है। आज सरकारों ने बिटकॉइन को अपनी तिजोरी में स्थान दिया है तो कल पाई को भी वो स्थान मिलेगा। मित्रों, इस बात पर आपके क्या विचार है वो कमेंट में जरूर बताएं। हाँ, वो क्या है, आपके कमेंट से वीडियो बनाने का जोश जो मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बात भी जानने को मिली है। कोरिया के पायोनियर्स का ग्रुप पाई को खरीद कर धीरे धीरे अपने वॉलेट में इकट्ठा करने लगा है। शायद इसी वजह से पाई की कीमतें धीरे धीरे बढ़ रही है, ऐसा लगता है। पाई का लिस्टिंग होने पर अब गेम शुरू हो गई है। गरीब पायोनियर और पैसे वाले नॉन पायोनियर के बीच पाई की खींचातानी देखने को मिलेगी। भाई सब अपनी अपनी रणनीति, अपना अपना गेम प्लान बनाने लगे हैं। पाई के आंकड़ों का एनालिसिस शुरू हो चुका है। कितने टोटल पाई है, सर्कुलेटिंग सप्लाई, लॉक पाई, अनलॉक पाई और मार्केट कैप के भी आंकड़े दिखने लगे हैं। ये कुछ आंकड़े हैं जो एक्सचेंज पर हमने हर रोज देखे हैं। आइए कुछ जानते हैं। सभी 5 एक्सचेंज पर पिछले 5 दिनों में कितने पाई है उसके ये आंकड़े हैं। नीचे उनका टोटल है। कुल अनलॉक पाई इतने थे जो पाई के ब्लॉक एक्सप्लोरर पर दिखते थे, जिनमें से पायोनियर्स ने एक्सचेंज पर पाई भेजे थे। तो बाकी बचे इतने पाई जो पायोनियर्स के पास वॉलेट में पड़े होंगे। ये चार्ट में ब्लू कलर है वो टोटल पाई एक्सचेंज पर है वो दिखाता है। येलो कलर जो है वो वॉलेट में पाई है वो दिखाता है। और ग्रीन कलर है जो पायोनियर के पास वॉलेट में बाकी के बचे पाई है वो दिखाता है। तो देखिए, पायोनियर के पास जो ग्रीन कलर के पाई है उसमें से उन्होंने एक्सचेंज पर कितने कम पाई भेजे हैं। मतलब अभी भी पायोनियर के पास वॉलेट में बहुत ज़्यादा पाई है जिस पर दुनिया के मिलियनियर्स की नज़र है। अब ये आखिरी लाइन वो आंकड़े दिखाती है कि पायोनियर्स ने कितने पाई निकाले और कितने डिपॉजिट किए। माइनस फिगर मतलब पायोनियर्स ने एक्सचेंज पर से पाई अपने वॉलेट में वापस ले लिए, और प्लस का मतलब है पाई एक्सचेंज पर डिपॉजिट किए। देखिए, पिछले 2 दिन में पायोनियर्स ने पाई बेचने के लिए तो रखे हैं, परंतु पाई का भाव उतना गिरा नहीं है जितना पहले दिन गिरा था। पहले दिन की तुलना में आज 2 एक्सचेंजेस ज़्यादा है और एक्सचेंज पर पाई भी ज़्यादा है, फिर भी पाई का भाव गिरा नहीं है। इसको अच्छे संकेत मान सकते हैं। वीडियो के लास्ट में एक और काम की चीज़ जान लेते हैं। वो यह है कि सोशल मीडिया एक्स पर पाई की कोर टीम के सदस्य डॉक्टर निकोलस और सी फैन का अकाउंट वेरीफाइड हो चुका है। मतलब इनके ये 2 अकाउंट्स वेरीफाइड देखने को मिल रहे हैं। मतलब पाई की कोर टीम के अकाउंट्स अब वेरीफाइड देखने को मिल रहे हैं। ये डॉक्टर निकोलस कोकलिस का अकाउंट है जिनके सामने वेरीफाइड का टिक मार्क दिख रहा है। अकाउंट का स्पेलिंग ध्यान से देखें। यही अकाउंट से कोई पोस्ट होती है तो ही उसको सही माने, नहीं तो नहीं। क्योंकि अब पाई का लिस्टिंग होने के बाद सिर्फ एक ट्वीट से पाई का भाव उछल सकता है या गिर सकता है, वो पाई की टीम जानती है। इसलिए अपने अकाउंट्स वेरीफाइड करवा दिए। क्योंकि क्रिप्टो के खिलाड़ी ट्रेडर्स डॉक्टर निकोलस जी का नकली अकाउंट बनाकर या कोई अफवाह फैलाकर कोई ऐसी पोस्ट ना कर सकें जिनसे पायोनियर्स को नुकसान हो। आप भी ट्विटर पर हैं तो सिर्फ असली अकाउंट को फॉलो करें। पाई की टीम के अलावा किसी भी व्यक्ति की पोस्ट पढ़कर अपने पाई का सौदा करेंगे तो नुकसान हो सकता है। इसलिए वेरीफाइड अकाउंट को पहचानना जरूरी है। डॉक्टर निकोलस जी कॉइनबेस, क्रैकन और ओके कॉइन को फॉलो करते हैं, तो ये 3 एक्सचेंज पर पाई का लिस्टिंग होने की उम्मीद रख सकते हैं। अमेजोन के एक अकाउंट को भी फॉलो करते हैं। और पाई की शुरुआत के एक वीडियो में डॉक्टर निकोलस जी ने अमेजोन का नाम भी लिया था। कहा था क्या पता अमेजोन पर भी पे बाय पाई का बटन दिखे। तो निकोलस जी यही तो देखना है। लाओ भाई, जल्दी से बटन लाओ। अमेजोन पर लाओ, अलीबाबा पर लाओ और फ्लिपकार्ट पर भी लाओ। पाई का कुछ खेल दिखाओ। तो खेल देखने के लिए नया नया जानते रहें और मस्त रहें। मेटा मित्र से जुड़े रहें। मेरा मित्र मेटा मित्र।